खाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। खाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी वो हाडी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर हो आए। खाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। नमस्कार दोस्तों, 36 साल के स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा अपने राजनीतिक व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं और कामरा चलाते रहे हैं व्यंग्य के तीर काफ़ी लंबे समय से। जी हाँ, लेकिन कल बीते दिन पहली बार ऐसा हुआ कि भारत की राजनीति के अंदर विशेष किसी पार्टी ने लिया इनकी कॉमेडी के ऊपर, इनके व्यंग्य के तीर के ऊपर निशाना साध दिया। जी हाँ, तीर के ऊपर तीर डाल दिया। सो गाइस, इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा कि किस तरह से कुछ राजनीतिक पार्टी के कुछ कर्मचारी ठीक है आते हैं और तोड़ फोड़ स्टार्ट कर देते हैं, गाली गलौज स्टार्ट कर देते हैं। बट दोस्तों को के लिए बता दूं यहाँ पर कि जो कुणाल कामरा है कुछ छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है। ये अभी से नहीं बल्कि 2017 से लेकर के लगातार जी हाँ यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जी हाँ एक्स के माध्यम से सरकार की नीतियों की आलोचना करते आए हैं। जी हाँ, सो गाइस आपको ध्यान रखना है कि इस समय जो कामरा के जो फॉलोअर हैं एक्स पर 2.5 मिलियन है, इंस्टा पर 1 मिलियन और यूट्यूब पर जिनके सब्सक्राइबर हैं दोस्तों वो है 2.35 मिलियन। सो गाइस बाद में आपको ध्यान रखिएगा कि इन्होंने शट अप या कुणाल नाम से यूट्यूब शो शुरू किया अपना, जिसमें राजनीतिक हस्तियों और पत्रकारों का इन्होंने इंटरव्यू लिया और मंच के माध्यम से, ठीक है, जो स्टैंड अप कॉमेडियन वगैरह होते हैं, ठीक है, इन्होंने मंच के माध्यम से भारत की राजनीति को जी हाँ काफ़ी हद तक जनता तक सही तरीके से पहुंचाने का प्रयास किया, जी हाँ अपने व्यंग्य के तीरों के माध्यम से। लेकिन बीते कल के दिन क्या हुआ इस वीडियो में आपने बिल्कुल तरीके से देख लिया होगा। सो गाइस, क्या सच में जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, ठीक है, क्या इनके कारोबार पर जिनकी कार्यशैली होती है, कार्य करने का जो तरीका होता है, क्या उस पर एक बहुत बड़ा सवाल कल खड़ा हो चुका है जी हाँ इन तमाम पार्टियों के द्वारा। थिंक अबाउट इट, क्या सच में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो बोलने की आज़ादी है, क्या वो आम जनता से छीनी जा रही है? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। दोस्तों, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की कॉमेडी के दौरान गाए एक गाने पर विवाद हो गया बीते कल के दिन। गाना क्या था वो भी आपने सुना होगा और कामरा ने इस गीत से जी हाँ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और जो वहाँ के शिवसेना के जी हाँ जो प्रमुख हैं एकनाथ शिंदे, इन पर अपनी कॉमेडी के माध्यम से तंज कसा और कथित तौर पर एक वर्ड यूज़ किया इन्होंने, गद्दार का। जी हाँ, इससे खफा शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के उस होटल में बने स्टूडियो में तोड़ फोड़ कर दी, बुरी तरीके से उसको धराशायी कर दिया जहां पर इन्होंने अपनी कॉमेडी शूट करी थी। जी हाँ, जहां पर इन्होंने खड़े होकर के ये गाना गाया था, उस मंच को, उस स्टूडियो को पूरा तोड़ फोड़ दिया। तो गाइस, महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल आपको याद होगा कि इनका गठबंधन था, गठबंधन के आधार पर महाराष्ट्र का चुनाव इन्होंने जीता था, विधानसभा चुनाव भी अच्छी सीटों के साथ में। तो गाइस, महाराष्ट्र में इस समय 3 पार्टियां जुड़ी हुई हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो गठबंधन है वो है आपका शिवसेना का, बीजेपी का और एनसीपी का मिलकर के एक गठबंधन तैयार हुआ और तीनों ने ही कुणाल कामरा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो गाइस, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, उन्होंने ये कहा है कि कामरा को माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं पर जो विपक्ष है वो क्या बोलेगा आपको बखूबी पता होगा। विपक्ष ने दोस्तों ये बोला है कि इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी बता रहा है कि यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत इतना जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो चलता है। तो गाइस, एक तरह को याद होगा कि जो लेटेंट शो था जी हाँ इंडिया गॉट टैलेंट के शो में जो बियर बाइप्स ने बोला था, उस बयान से ये वाला बयान शायद कई गुना ठीक ठाक है, ठीक है। और वैसे शो बंद होने चाहिए, बट इस तरह की स्टैंड अप कॉमेडी तो इतिहास के पन्नों से स्टार्टिंग से काफ़ी समय से चलती आ रही है। आपको याद होगा दोस्तों, कुमार विश्वास जी भी कई बार मन से जी हाँ निशाना साधते हैं राजनीति के ऊपर। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े जी हाँ जो कॉमेडी करते हैं मंच से, उन्होंने भी निशाना साधा है। बस इनके उसमें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इनको लग रहा है। और सोचिए यहाँ पर जी हाँ तीनों पार्टी के नेता कार्यकर्ता ने मिल करके उस स्टूडियो को तोड़ दिया जहाँ पर इनकी शूटिंग हुई थी। अब ये बताते हैं, कामरा ने दोस्तों ये वीडियो एक्चुअली 2 फरवरी को शूट किया था। 2 फरवरी अब हो चुका है मार्च, और मार्च मंथ की भी एंडिंग होने वाली है और इसमें दिल तो पागल है कि धुन पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कथित तौर पर तंज कसा, जो रविवार को सामने आया। शूटिंग हो चुकी थी 2 फरवरी को, लेकिन सोचिए 2 फरवरी की शूटिंग अब जा कर के ये 25 मार्च को पब्लिश हो रही है, सॉरी 24 मार्च को।
टाइम लगता है, कई सारे शूट होते हैं, कई सारे टेक होते हैं, कट होते हैं, मर्ज होता है, प्रॉपर एडिटिंग होती है, उसके बाद ही दोस्तों वीडियो पब्लिश होता है। जी हाँ, हमारी तरह नहीं बस सिंपल बैठ के कैमरे के आगे बस खटाखट रिकॉर्ड करा, मर्ज किया, थोड़ा थंबनेल बनाया, अटैच किया, पब्लिश कर दिया। सो इस टाइप के जो स्टूडियो दोस्तों रिकॉर्डिंग होती है बहुत ही कॉस्टली होती है। एक बहुत तगड़ी अच्छी खासी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं ये लोग, उसके बाद स्क्रिप्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आपके सामने दोस्तों ये स्टैंड अप कॉमेडी लेके आते हैं। दोस्तों इसीलिए इनके पर टिकट का प्राइस काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी महंगा होता है। चलिए वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर रविवार को ये वीडियो पब्लिश हुआ, सामने आया जनता के सामने, और इसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ता भड़के और पुलिस ने सोमवार सुबह 2 एफआईआर दर्ज की। जी आप, पहली कुणाल कामरा पर शिंदे के अपमान की और दूसरी स्टूडियो में तोड़ फोड़ की, जिसमें 40 शिवसेना कार्यकर्ताओं पर, जी हाँ, और एक शिवसेना नेता राहुल कनाल सहित 12 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर होटल में स्टूडियो था, होटल वाले की गलती क्या आपको लगती है गलती थी? भाई वो तो अपना सिंपल भी है, स्टूडियो आप शूटिंग कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मली आपने लोगों का क्राउड बुलाया, आप स्टैंड अप कॉमेडियन हो, कोई छोटे कॉमेडियन तो आप हो नहीं, कई लाखों में आपको सब्सक्राइबर है, हर तरफ फैले हुए, चाहे एक्स पर हो, इंस्टा पे हो, यूट्यूब पे क्यों ना हो। सो गाइस ये पर्सनैलिटी कोई छोटी पर्सनैलिटी था नहीं, ठीक है, नहीं है, बट इनका जो तरीका है ना प्रेजेंट करने का, राजनीति की पोल पट्टी खोलने का स्टाइल जो इनका अलग है, बहुत ही यूनिक है। सो गाइस आपने अगर इनकी बात से अगर आप सहमत हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। अगर नहीं सहमत है तो क्यों नहीं सहमत है, इसकी वजह क्या है, अब वजह लिख दीजिएगा। अगर कुछ नहीं भी टाइप करना तो भी चलेगा। अब यहाँ पे उन सबको क्या करा, गिरफ्तार किया गया और कुछ ही घंटों में इन्हें जमानत मिल गई। सोचिए, कुछ ही घंटों में तमाम कार्यकर्ताओं को जमानत मिल गई और पुलिस का दावा है कि कामरा अभी पांडिचेरी में है, उन्हें नोटिस जारी करेंगे। और मीडिया में कुणाल कामरा ने यह भी कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, और कोर्ट ने कहा तो ऐसा कर सकता हूं, अगर कोर्ट बोलेगा तो। और यहाँ पे कुणाल कामरा ने आगे ये भी कहा है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने वही बात दोहराई है जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कई बार कह चुके हैं। जी हाँ, पुलिस और अदालतों के साथ सहयोग के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन 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 क्या कानून उन लोगों के खिलाफ भी समान रूप से लागू होगा जिन्होंने जोक से आहत होने पर, जी हाँ, तोड़ फोड़ को उचित जवाब माना। सोचिए, साफ साफ गुंडागर्दी बोलेंगे से क्या बोलेंगे कि लोग आए, होटल के अंदर घुसे, ठीक है, और वहाँ पर उस स्टूडियो में तोड़ाफोड़ी स्टार्ट कर दी। ये कहाँ का लॉजिक है भाई? थिंक अबाउट इट। सो गाइस आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन है? अभी कुछ समय पहले जो ग्रॉक लॉन्च हुआ वर्जन 3, जैसे ग्रॉक का वर्जन 3 मार्केट में आया उसके बाद कितना बड़ा तांडव मच गया, कितना बड़ा कोहराम मच गया। राजनीति को लेकर के जिसने भी क्वेश्चंस पूछे उसने बिल्कुल सटीक जानकारी हमको प्रोवाइड करी है। उसको लेकर के भी भारत के नेताओं को थोड़ी मिर्ची लग चुकी है, हल्दी मिर्च नमक धनिया पूरी मसालेदारी लग चुकी है और ग्रॉक को इंडिया में बैन करने का प्रयास हो रहा है। सो गाइस अब आपको क्या लगता है कि ग्रॉक जैसी चीज़ें या फिर इस तरह की अभिव्यक्ति जो ये कॉमेडियन करते हैं, क्या इन सबको बैन कर देना चाहिए? तब जाके हमारा राम राज्य स्थापित होगा क्या? तब जाके हमारा अमृतकाल स्थापित होगा या फिर तब जा करके सबका साथ सबका विकास संभव हो पाएगा? थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। और इतिहास के पन्नों का अगर आप ध्यान से टटोलोगे ना तो को बहुत सारे कॉमेडियन मिलेंगे जो मंच पर आकर के, जी हाँ, लोगों को हंसाते हैं, राजनीति पर व्यंग्य करते हैं, लेकिन बस कुणाल कामरा को लेकर के इन्होंने बिल्कुल बात का पतंगड़ बना दी जरूरत से ज़्यादा हो सकता है। कि दोस्तों ये सब जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं ना, कभी ये महंगाई के ऊपर बात करते हैं, कभी ये बेरोजगारी के ऊपर बात करते हैं और लोगों को हंसाते हैं। सो गाइस अभी आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि फिलहाल जो महंगाई है ना, केवल सांसदों को लेकर के महंगाई हुई है, बस केवल आम जनता के पास बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, सांसदों के विकास को लेकर के हमारी केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया। जी हाँ, जो पूर्व सांसद होंगे उनकी मासिक पेंशन 25,000 से बढ़कर के 30,000 रुपये हो चुकी है। जी हाँ, 5 साल से अधिक सेवा करने वाले पूर्व सांसदों को हर अतिरिक्त वर्ष के लिए, जी हाँ, 2,000 रुपये की जगह पर 2,500 रुपये दिए जाएंगे। और अभी दोस्तों जो सांसदों की सैलरी बढ़ी है वो बढ़ी है 24%। जी हाँ, अब तक इनकी सैलरी 1 लाख थी, अब इनकी सैलरी हो चुकी है 1,24,000 रुपये। सोचिए, लेकिन आम जनता इस समय कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, महिलाओं के ऊपर अत्याचार की मार, क्राइम की मार, किस किस की मार आखिरकार आम जनता सहेगा। बस इसी सिनारियो को ये लोग कॉमेडी के रूप में बस हम आम जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसी को ही कहीं ना कहीं अब फुल स्टॉप लगाने का प्रयास करा जा रहा है। इस पर भी आप लोग विचार कर सकते हैं चाहें तो।
सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कल इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।